श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्य प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत तथा मेरे संन्यास गुरुदेव नित्य विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत तथा पूज्यपाद वन महाराज पूज्यपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतम भक्ति वेदांत श्रील वन महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत व्यक्त करता हूँ। तो हम लोग कुछ महाराज जी के विषय में कराने के लिए प्रभु जी ने कहा कर रहे थे, तो हम इतना महाराज बताने की चेष्टा करो। सबसे पहले गुरु बनना कोई साधारण बात नहीं होता। गुरु बनना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। परम पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी हमारे गुरुदेव कहते थे कि गुरु बनना और गुरु का दायित्व निभाना ये बहुत बड़ा काम होता है। ये साधारण काम नहीं होता। ना कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है। हाँ, गुरु बनना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। गुरु के अंदर कैसे कैसे लक्षण होते हैं तो हमने देखा है। कृपा सिंधु, कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वतत्त्वोपकारकः निष्प्रियः सर्वतः सिद्ध सर्वविद्या विशारद सर्व संशय संच्छेद अनलो गुरुरातरीतः। कह रहे गुरु के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है? कृपा सिंधु। जो गुरु होते हैं बहुत ही दयालु कृपालु होते हैं। तो हम महाराज जी के अंदर देखते हैं कि महाराज जी के अंदर कितना दयालुता है, कितना कृपा उनके अंदर है। मैं देखता हूँ कैसे जीव के प्रति उनका एक स्वाभाविक जीवे दया नामे रुचि कहते हैं, तो जीव के प्रति उनका एक दया भाव दिखाई देता है। हाँ, तो कृपा सिंधु अपने भक्तों के ऊपर भी कृपा करते हैं। कैसे करते हैं? हम देखते हैं कि महाराज जी खुद भी हाँ सबको पहले परिवेशन करते हैं, खिलाते हैं, हाँ फिर उसके बाद खुद खाते हैं। हाँ, उनके अपने शिष्यों को भी खुद खिलाते हैं। तो ये गुरु जी के अंदर शिष्य वात्सल्यता उनके अंदर दिखाई देता है। ये कृपा सिंधु का लक्षण है। कृपा सिंधु का मतलब होता है जो कृपा के समुंदर है, जिनके अंदर सिंधु मतलब सागर होती, जिनके अंदर अथाह कृपा का समूह एकत्रित है, उसको कृपा सिंधु है। और सुसंपूर्ण, महाराज जी खुद संपूर्ण है, परिपूर्ण है, मतलब उनको किसी भी चीज की अभाव नहीं दिखता। महाराज जी के अंदर किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं दिखता। हाँ, कभी किसी से वो मांगते नहीं। हाँ, क्योंकि वो स्वयं संपूर्ण है, परिपूर्ण है। परिपूर्ण क्यों है? क्योंकि
भगवान को लेकर के हृदय में चलते हैं, इसलिए वो परिपूर्ण है। और सर्व तत्व उपकार कह, तब सभी प्रकार के तत्व भी महाराज जी के अंदर है। हाँ, कितना तत्व है। हाँ, विशेष करके गोपियों के विषय में कथा कहते हैं तो महाराज जी मैं देखता हूँ बहुत आनंदित हूँ। गोपियों की कथा कह के तो कैसे राधा तत्व और राधा रानी के दासी भाव ये सभी जीवों को कैसे देने की चेष्टा करते हैं। जैसे महाप्रभु देते दिया है, जैसे हमारे गुरुवर का आचार्य ने दिया, हमारे गुरुदेव ने दिया, इसी प्रकार महाराज जी भी सबको ऐसे वही राधा रानी के दासी भाव को देना चाहते हैं। ये जो तत्व है ये कोई साधारण तत्व नहीं, सबको ऐसा देने की भाव ये भी साधारण नहीं। और निष्प्रिया सर्वतः सिद्ध, वास्तविक सिद्ध किसको कहते हैं? वास्तविक सिद्ध कहते हैं लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो एक लभ भी जिसने साधु संग किया वो सब उसको सिद्ध हो जाता है। तो सर्व सिद्धि के मतलब क्या होता है? सर्व सिद्धि के मतलब होता है राधा कृष्ण की सिद्धि, मतलब वस्तु सिद्धि हो जाने को सर्व सिद्धि कहते हैं। मतलब राधा कृष्ण की सिद्धि हो जाना, मतलब राधा कृष्ण के सेवा में प्रवेश करना ही वास्तविक सिद्धि है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे महाराज जी भगवान की कथा में मग्न रहे, कैसे भगवान हाँ, एक मिनट भी उनको आराम से विश्राम नहीं देखा है। हमें सर्व सिद्धि दर्शाता है, हमेशा कथा में रहें। शास्त्र में एक जगह में कहते हैं, क्या कहते हैं? भवद्विधा भागवत तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांस्तेन गदाभृता। जो भगवान के परम भक्त महाभागवत जन होते हैं वो लोग स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। क्या होते हैं? तीर्थ स्वरूप। वो लोग तीर्थ स्वरूप क्यों होते हैं? क्योंकि स्व अंतःस्थेन गदाभृता, भगवान गदाभृता, गदाधर मतलब जो कृष्ण है उनको अपने हृदय में लेके चलते हैं। वो क्या करते हैं? अपने हृदय में लेके चलते। तो कथा रूपी गंगा के माध्यम से भगवान भक्त के हृदय में हमेशा विराजित रहते। तो महाराज जी के हृदय में जो कथा है, जो कथा का समूह है, उनके हृदय में हमेशा रहते। इसलिए वो करते हैं, क्योंकि जो जिसका स्वभाव होता है वो क्रिया में दिखाई देता है। तो हमने देखा है कि महाराज जी कथा कहते कहते कभी थके नहीं, कथा कहते कहते कभी थके नहीं। तो इससे ये दर्शाते हैं कि देखो उनका ये सर्व सिद्धि मतलब क्या है? वास्तविक में राधा कृष्ण की सेवा में वो नियुक्त हो गए, तभी ऐसे कथा कहते कहते आघाते नहीं। हाँ, उनको कथा कहते कहते थकावट नहीं होता। इसीलिए परम पूज्यपाद श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि हमको ठाकुरानी इतना सेवा देती है कि मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलता, ऐसे कहते हैं। पर हम देखते हैं तो हरिनाम करते हैं, तो हरिनाम करते करते कैसे सेवा कर रहे हैं? तो अपने अंतर शरीर से, वास्तविक शरीर से भगवान का वो सेवा में नियुक्त रहते हैं हरिनाम करते करते। तो ये तभी संभव हो सकता है
जब ऐसा सर्व सिद्धि जिसको प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि महाराज जी कैसे बिना विश्राम किए भगवान की कथा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। शरीर को रेस्ट तो हर कोई शरीर को रेस्ट देता ही है, पर मैंने एक चीज महाराज जी के अंदर विशेष गुण ये देखा कि वो अपने शरीर के सुध भी नहीं रखते कथा के आगे। हाँ, एक बार अभी अभी की बात है, गोवर्धन में महाराज जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो महाराज जी और हम लोग दोनों साथ में पास पास बैठे थे और साथ खा रहे थे। तो महाराज जी मेरे को प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, मतलब कथा कह रहे थे, और कथा कहते कहते खाते खाते उठ गए और उन्होंने सोचा कि मैं खा ली। और फिर उनके एक दूसरे शिष्य थे, राम क्या नाम, बलराम ना क्या है, उन्होंने कहा गुरु जी आपने ये खाया नहीं। बोलता अच्छा मैं ये खाया नहीं, मैं भूल भी जाता हूँ क्या खाना है क्या नहीं खाना। ऐसे तो कहने की तात्पर्य कि महाराज जी कथा में इतने रम जाते हैं कि भूल जाते हैं, मतलब उनके शरीर के सुध भी नहीं रहता, ऐसे कथा में रम जाते हैं। तो ये कोई साधारण लक्षण नहीं होता। ये जब कोई व्यक्ति भाव दशा में पहुंचते हैं तो ऐसा लक्षण दिखाई देता है। जब भाव अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाए तो ये कोई साधारण लक्षण नहीं है। तो ये सर्व सिद्धि महाराज जी के अंदर दर्शाते हैं। और क्या कह रहे हैं, सर्व संशय विच्छेदता, महाराज जी के अंदर ये समर्थ है सभी प्रकार के संशय को दूर करें। और न अलसो गुरु रा भीतः, वास्तविक में कौन गुरु है जिनके अंदर आलस्य नहीं। हमको तो लगता है कि महाराज जी कभी सोते ही, हमको तो ऐसा लगता है। जब व्यक्ति रुचि होकर के आसक्ति अवस्था में पहुंचते हैं ना, तो 24 घंटा व्यक्ति को नींद नहीं आती, आसक्ति जब आ जाती है। तो हमको लगता है कि मैं देखता हूँ महाराज जी सुबह उठ जाते हैं 2:30 बजे, 2:30 बजे उठ के माला करते हैं। हाँ, और उनका प्रचार और माला का बैलेंस भी हम देखते हैं, दोनों को बना के रखते हैं। हम जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे जैसे, हम लोग प्रचार करेंगे तो माला की संख्या कम कर देते हैं, पर महाराज जी के अंदर ऐसा मैंने देखा नहीं। माला भी उनका कंटिन्यू होता है, जितना संख्या पूर्वक नाम गान नचिकी काला बसानी के थे। मैंने ये देखा कि अपना संख्या पूर्वक वो नाम करते। जब हम मथुरा में देखते थे 2:30 बजे उठ जाते थे, और 2:30 बजे उठ के, और उससे पहले भी उठ जाते होंगे, हमको क्या पता। हम तो देखते थे 2:30 बजे बाहर उठ के ऐसे टहलते हरि नाम करते, और कभी कभी हरि नाम करते करते दीवार में ऐसे दोनों हाथ रख के मानो दीवार को हरि नाम सुना रहे। ऐसा भी मैंने देखा 1-2 बार महाराज जी को ऐसे दीवार में ऐसे हाथ दोनों रख के, और ऐसे मानो दीवार को हरि नाम सुना रहे हैं, या दीवार से टकरा के जो नाम सुनने में आ रहे हैं वो या वो सुन। तो ऐसा ऐसा मैंने देखा है। तो कैसे वो हरि नाम करते हैं, हाँ, संख्या पूर्वक ऐसे हरि नाम करते हैं, और हरि नाम करके फिर उसके बाद मंगल आरती वगैरह होने के बाद फिर कथा करते हैं। फिर कथा करके फिर हम देखते थे तो फिर को भी फिर कथा पे चले जाते हैं। हाँ? फिर दोपहर को आते हैं, फिर आके थोड़ा सा प्रसाद पाते, प्रसाद थोड़ा सा, थोड़ा सा प्रसाद पाते हैं, फिर उसके बाद फिर कथा शुरू कर लेते। हल्का सा लेटते हैं ऐसे ही थोड़ा सा, लेटने से क्या नींद आती होगी? हमको तो नहीं लगता कि नींद आती होगी। हमको लगते हैं कि महाराज जी बिस्तर में ऐसे ही मतलब पड़े रहते हैं, नींद आती, क्योंकि आधे घंटे में किसी को नींद आ नहीं सकती। अब फिर उठ जाते हैं, और फिर उठ के फिर कथा करने लग जाते हैं।
हाँ? फिर रात को 12 बजे तक मैं देखा जागते रहे थे, 12-1 बजे, फिर जाके कहीं जाके फिर दोबारा सोने जाते। तो क्या 2-3 घंटे में व्यक्ति की नींद पूरा हो सकता है? 2-3 घंटा भी हमको लगता है केवल ऐसे लेटते हैं, सोते तो नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति पूरा दिन भर बोलता है ना, वो 2 घंटे के लिए सो नहीं सकता। आप कभी अपने ऊपर कभी अप्लाई करके देखिए, कोई भी व्यक्ति पूरा दिन भर बोलेंगे तो नींद अपने आप उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी। फिर भले से व्यक्ति लेट जाता है पर नींद नहीं आ सकती। तो हम देखते हैं कि महाराज जी कैसे कैसे हरि कथा करते हैं, और हमको नहीं लगता कि महाराज जी 1 मिनट के लिए भी सोते होंगे, हमको नहीं लगता। तो मैं उनके अंदर ये विशेष रूप से देखा, न आलस्य, उनके अंदर बिल्कुल भी आलस्य है ही नहीं। हाँ, तो ये एक सद्गुरु के अंदर ऐसा ही लक्षण होता है, अन्यथा सबके अंदर ऐसा लक्षण पाना बहुत ही कठिन है। और एक उनके अंदर विशेष गुण मैंने देखा, हो सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषण। उनके अंदर ये गुण देखा, उनका इस जगत में मानो कोई शत्रु है ही नहीं। मैंने कभी नहीं सुना किसी के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करी। ये उनके अंदर विशेष गुण है। तो जैसा हम कहीं भी बैठते हैं, कोई अपने बारे में भी बोल देते हैं कि देखो हमारे अंदर जो व्यतीत हुआ, मठ में हम इतने सालों से रह रहे हैं, तो हमारे साथ जो बीता है हमेशा अच्छा तो होता नहीं, कभी कुछ बुरा भी होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे साथ इसने वो किया, उसने वो किया, हमारे साथ इसने वो कर दिया। पर मैंने महाराज जी के मुंह से कभी भी किसी के लिए नहीं सुना कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कभी नहीं। और कभी किसी के निंदा मैंने उनके मुंह से कभी सुना नहीं। हाँ, कोई कुछ बोलते होंगे तो वहीं की बात वहीं छोड़ दिया होगा। मैंने तो कभी उनके मुंह से किसी के भी निंदा नहीं सुना आज तक। तितिक्षा सर्व कारण का मतलब उनके हृदय में ईर्ष्या नाम का स्थान है ही नहीं। और जहां ईर्ष्या नहीं होता, भागवत में बताया, हाँ, निर्मत शराणाम सताम वैद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम। जहां ईर्ष्या नहीं होता वो शिवदम को वास्तविक वस्तु को प्राप्त करे। जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या नहीं है, महाराज जी के अंदर ये गुण देख के लगता है कि वो वास्तविक वस्तु को प्राप्त कर चुके हैं, तभी ऐसा गुण संभव हो पाया है। क्योंकि ऐसा गुण होना साधारण गुण नहीं है। ये जो ईर्ष्या नहीं करना किसी से भी, किसी के भी प्रतिष्ठा को देख करके हिंसा नहीं करती, किसी के भी बढ़ोतरी को देख के हिंसा नहीं करती। हाँ, अपने से छोटे भी अगर आगे जा रहे हैं तो उनका कभी भी, हाँ, अपमान युक्त या हे करके उनको निकृष्ट ऐसा कभी सोचते नहीं। तो ये गुण पाना बहुत ही कठिन है, एक विशेष करके ऐसे, हाँ, ऐसे महान पुरुष के अंदर ही ऐसा गुण संभव हो सकता है। ये जो तितिक्षा सर्व कारणिक है, तितिक्षा मतलब क्षमा करने का और सहन करने का जो गुण है उनके अंदर अथाह है, अथाह, जिसको कहते, जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो मैंने देखा कि कभी किसी का वो निंदा नहीं। हम निंदा कब करते हैं? जब हम किसी से चिढ़ते हैं या हमारा कोई शत्रु होता है, तभी। अजात शत्रु है महाराज, ऐसे हैं अजात शत्रु।
तभी तो किसी की निंदा नहीं करते। तो निंदा हमसे तभी होगा जब हम किसी को शत्रु मानेंगे या किसी से चिढ़ेंगे, तभी निंदा। तो इसलिए जिनका अजात शत्रु होते हैं वो किसी का निंदा नहीं करते। तो इसलिए महाराज जी के अंदर ये जो गुण है शांता साधवो साधु भूषण, ये साधु के सर्वश्रेष्ठ भूषण होता है। ये भूषण महाराज जी के अंदर विशेष रूप से है। हम देखते हैं कैसे महाराज जी किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं रखते। ये साधारण बात नहीं होता। ये जो महान पुरुष होते हैं उनके हृदय में ऐसा संभव हो पाता है। और क्या कह रहे हैं, गुरु क्या होता है? गुरुदेव हमारे हृदय में मंत्र प्रदान करते, और जो गुरु होता है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं होता। गुरु क्या होता है? भगवान से अभिन्न वस्तु होती है। और भगवान से अभिन्न, भगवान से अभिन्न मतलब भगवान एक होता है विषय भगवान, एक होता है आश्रय भगवान। तो गुरु क्या है? आश्रय भगवान है। गुरु आश्रय भगवान है। तो महाराज जी आश्रय भगवान है, क्योंकि उनके अंदर जो विशेष गुण है, ये जो साधु का लक्षण विशेष गुण क्या होता है? ईर्षा ना होना। तो जिनके हृदय में ईर्षा नहीं होता तो वो वास्तविक वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे भागवत में बताया, वैद्यम वस्तु अत्र शिवदम, तब क्या होगा? व्यक्ति वास्तविक वस्तु कृष्ण को प्राप्त कर ले। और जब कृष्ण को प्राप्त कर लेता है तो फिर क्या होता है? शिवम कल्याणम ददति शिवदम, उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। जो उनके संपर्क में आते उनका भी कल्याण। तो इससे लगता है कि महाराज जी, ये गुण होने के कारण लगता है कि महाराज जी वास्तविक वस्तु मतलब भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, इससे ये लगता है। और ऐसे जो गुरु होते हैं वो कोई साधारण महापुरुष नहीं होते, वो भगवान से अभिन्न होते हैं। इसलिए कह रहे हैं यो मंत्र स गुरु साक्षात, यो गुरु स हरि स्वयं। गुरु वास्तविक में शिष्य के हृदय में मंत्र रूप में उनके हृदय में विराजित रहता है हमेशा। जो ऐसे उत्तम भागवत जन होते हैं वो क्या करते हैं? मंत्र के रूप में अपने शिष्य के हृदय में हमेशा रहते हैं। पर शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को अपने हृदय में रख करके हमेशा मंत्र जो जप कर रहे हैं वो मंत्र साक्षात मेरे गुरुदेव बैठे हैं, ये मंत्र साक्षात मेरे गुरु है, ऐसा करके ध्यान करना चाहिए। तभी वास्तविक सिद्धि होगी। तो इसलिए मंत्र के माध्यम से गुरु शिष्य के हृदय में हमेशा विराजित रहते हैं। कभी भी ऐसे आजमा के भी देख सकते हैं। कभी कोई अकस्मात विपत्ति आए उस समय देखना, गुरु जी का नाम जैसे ध्यान करोगे देखना संपूर्ण विपत्ति नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गुरु जी गुरु मंत्र दिया है वो गुरु मंत्र साक्षात, इसलिए साक्षात। और जो गुरु वो हरि है। शास्त्र क्या कहते हैं? गुरु स हरि स्वयं। गुरु कोई साधारण वस्तु नहीं है। हरि भी एक वस्तु है और गुरु भी एक वस्तु है। गुरु भी भगवान से अभिन्न वस्तु है। इसलिए गुरुर यस्य भवेत् तुष्ट तस्य तुष्टो हरि स्वयं। इसलिए ऐसे गुरु को जो प्रसन्न कर लेता है वो भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। तो ऐसे जो महान पुरुष होते हैं उनके सेवा करके अगर कोई व्यक्ति उनको प्रसन्न कर लेता है तो वो साक्षात भगवान को प्रसन्न
तो एक मध्यम अधिकारी व्यक्ति का सेवा करके व्यक्ति कर सकता है, अनेकों वैष्णवों की सेवा हाँ भले ही से ना करे, पर एक मध्यम अधिकारी का अगर चरण पकड़ लिया और उनका निष्ठा पूर्वक संकल्प कर लिया कि मैं इनका चरण नहीं छोड़ूंगा, इनका चरण ही मुझे पार लगाएगा, ऐसा अगर किसी ने ठान लिया तो वही एक मध्यम अधिकारी भक्त ही उनका कल्याण कर देंगे, उसमें कोई संशय नहीं। इसलिए अपने गुरु जी को प्रसन्न करने की चेष्टा करना चाहिए सबको। अगर वो अपने गुरु जी को प्रसन्न करेंगे तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो वैष्णवों को नहीं करना चाहिए गुरु को छोड़ के, वैष्णवों को भी करना चाहिए, वैष्णवों का सम्मान करना चाहिए, वैष्णव की भी सेवा करना चाहिए, पर जो भाव गुरु जी के प्रति होना चाहिए वो भाव किसी में नहीं होना चाहिए। तो गुरु के प्रति एक निष्ठा स्वाभाविक रूप से लाना चाहिए। वैष्णव भी गुरुजन है, उनका भी सम्मान करना है, पर गुरु जी के प्रति विशेष रूप से करना है। तो इसलिए ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो कोई साधारण नहीं होते। और क्या कह रहे शास्त्र में, कुतः पुनर्गृह्णतो नाम तस्य महांत एकांतस्य परायणस्य। जो महांत पुरुष होते हैं वो नाम परायण होते हैं। नाम परायण के मतलब क्या होता है? जिन्होंने अखंड नाम व्रतधारी, वास्तविक में ये नाम किसका है? हम जो ये महामंत्र जपते हैं ये नाम हम लोगों का नहीं है, ये नाम किसका है? बोलते हैं महांत परायण से, नाम केवल महंत पुरुष का है, क्योंकि उन्होंने एकांत रूप से नाम का चरणाश्रय किया है। इसलिए जो नाम परायण महंत होते हैं, नाम केवल उन्हीं का ही होता है, और वो नाम जगत जनों को, ऐसे महांत व्यक्ति महंत व्यक्ति जगत जनों को वो नाम दान में देते हैं। तब वो नाम हम दान में लेके तब हम उनके संपर्क में आके हम करते। तो इसलिए ये जो नाम है भगवान का नाम, तो ऐसे जो महापुरुष है, ऐसे महापुरुष के हृदय से जो नाम निकलता है वही नाम उनका है, और वही साक्षात जो नाम का जो पूरा, नाम के प्रति जो पूरा अधिकार है उन्हीं का ही है, इनका महापुरुषों का। तो इसलिए वो नाम क्या करते हैं, आप उनके अधिकार में है, तो इसलिए वो अधिकार से सभी जीवों को वितरित करते हैं। तो ऐसे महाराज जी भी मैंने देखा सबको कैसे हरिनाम देने के लिए लालायित रहते, कैसे सबको ऐसा सोचते हैं सभी जीव भगवान का भजन करें, सभी जीव भजन करें। कैसे उनके अंदर अथाह दया है, अथाह दया। तो इसलिए क्योंकि स्वयं के अर्थों को जब व्यक्ति जान जाता है तब सोचते हैं कि देखो ये व्यक्ति भी ऐसे जान जाए। क्योंकि जो भगवान के विशेष करके महाप्रभु के पार्षद लोग जो होते हैं, भक्त लोग जो होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा दया है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु दयालु है ना, ऐसे उनके भक्त भी बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। जैसे महाप्रभु ने किसी को छांटा नहीं, सबको नाम दिया, ऐसे उनके भक्त उदार, सबको सोचते हैं, सबको सभी कोई भगवान का भजन करे, हरिनाम करे, ये सोचते। इसलिए कह रहे हैं गुरु बन के जो ऐसे कार्य करते हैं ये कोई साधारण नहीं। वैसे जगत में बहुत गुरु है, जगत में गुरु की कोई कमी नहीं है। हाँ, पार्वती जी को शंकर जी कह रहे हैं गुरु वह संति शिष्य वित्तापहारक, दुर्लभो सतगुरुर देवी शिष्य संतापहारक।
गुरु तो बहुत मिलते हैं संसार में, पर केवल हाँ शिष्य के वित्त को हरण कर, मतलब पैसा, वास्तविक में उनके संतप्त को हरण नहीं कर पाते। पर जो संतप्त को हरण करने वाले गुरु, ऐसा बहुत ही दुर्लभ। तो महाराज जी भी ऐसे बड़े दुर्लभ। क्यों? क्योंकि उनके संपर्क में आने से व्यक्ति का संपूर्ण रूप से संतप्त हरण हो जाए, मतलब संतप्त हरण कर ले। ऐसा महाराज जी के अंदर शक्ति है और वो कर सकते हैं। क्योंकि गुरु बनना कोई आसान काम नहीं होता। शास्त्र में बताया, यो व्यक्ति न्याय रहितम अन्यायेन शृणोति यः ताभूभौ नरकम घोरम व्रजतः कालक्षयम्। जो व्यक्ति अन्याय पूर्वक हरि कथा परिवेशन जगत में लोगों को लूटने के लिए करते हैं, हाँ, ऐसे लोग, जो सुनता है और जो सुनाता है, दोनों ही नरक में जाते। पर ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? ऐसे लोगों को तारते हैं। ऐसे लोगों को जो ऐसे नरक में जा रहे हैं, इधर उधर चुंगल में फंस रहे हैं, उन लोगों को तारने की चेष्टा करते। तो मैं देखता हूँ कि महाराज जी के अंदर कैसे गोपी कथा कहने से, विशेष करके राधा रानी के विषय में, राधा रानी के भाव के विषय में जब बोलते हैं, तो कैसे महाराज जी भावाविष्ट हो जाते हैं और कैसे बोल रहे थे। अभी जब हम गए थे पावन सरोवर थे था शायद राधापुर में, प्रेम सरोवर, वहां पे कैसे महाराज जी राधा रानी के भाव के विषय में बता रहे कि एक साथ जहर और अमृत, बर्फ और अग्नि का समूह जब एक साथ उपस्थित होता है, जो स्थिति होता है वो स्थिति होता है। मतलब एक साथ संसार के समस्त दुख और एक ही साथ संसार के समस्त, संसार क्या क्या पूरा विश्व ब्रह्मांड के समस्त सुख और दुख दोनों ही मिलता है व्यक्ति विरहा दशा में जब। तो महाराज जी जब कह रहे थे तो मैंने देखा कैसे महाराज जी भावाविष्ट हो रहे। मतलब क्या, एक होता है हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारे परम गुरु जी बोल रहे हैं कि मैं प्रभुपाद जी की समाधि को पकड़ के बोल रहे हैं कि मैं गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जी को नहीं जानता, मैं भक्ति विनोद ठाकुर को भी नहीं जानता, मैं राधा कृष्ण को नहीं जानता, हे प्रभु मैं तो केवल आपको जानता और आपने जनाया है, ऐसे कह रहे। तो ये क्या है? उनके हृदय की बात। ये परम गुरु जी का क्या है? हृदय की भावना है, अपने हृदय से स्वतः प्रकट हुआ है। पर हम लोग उनका लेके दोहराते हैं या हम उनके लेके बोलते हैं, तो हम तो देखा हुआ सुना हुआ बोला बोलते हैं, पर उस चीज को जीते नहीं। उस चीज को जीना कैसे हो? जीना होता है जब हम उसमें खोएंगे, जब वास्तविक में हृदय में हम उसको फील करें। तो हम देखते हैं कि महाराज जी जब ऐसे राधा रानी के ऐसे भावों के विषय में बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि महाराज जी उस चीज को जी रहा है, मतलब उस चीज को वो खुद फील कर अंदर। एक साथ जहर और एक साथ अमृत का जो स्थिति है, मानो महाराज जी खुद उसको अनुभव कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं। हम लोग कथा में सुनते हैं, कथा में बोलते हैं कि राधा रानी का भाव में, इतने भाव में विभावित राधा रानी हो जाती है कि राधा रानी के भाव इतना गंभीर हो जाता है कभी कभी
कि उस स्थिति में जब उनके एक श्वास का निःश्वास छोड़ेगी ना, तो सारा संसार के पूरे विश्व ब्रह्मांड में मानो आग लग जाएगा, इतना गर्म, भस्मीभूत हो जाएगा, इतना गर्म। तो ये गर्म किस स्थिति में होता है, क्या हम कभी जानते हैं किस स्थिति में जाके होता है? हा? बोल तो देते हैं पर उसको हम फील नहीं कर पाए। तो इसलिए फील कैसे होगा? जब हम उस स्थिति में खोएंगे, जब उस स्थिति को जीना सीखेंगे। तो राधा रानी के किस लिए ऐसा होता है? व्यक्ति जब विरह में अत्यंत ज्यादा रोता है, रोते 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 कभी कभी देखना आंसू एकदम सूख जाता है। जब व्यक्ति के आंसू सूख जाता है तो फिर क्या होता है, भाव एकदम गंभीर हो जाता है। और जब भाव गंभीर हो जाता है ना, तब जब ऐसे भक्त होते हैं उनके मुंह पे छाले भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए कहने की तात्पर्य क्या है, जब ऐसा भावावस्था में विभावित होते हैं तो व्यक्ति का ऐसा दशा हो जाता है। तो कौन सी स्थिति में आके होता है? जब बहुत ज्यादा रोते रोते ऐसा। तो हम उधर मैं देख रहा था कि कैसे महाराज जी उस कथा को बता रहे थे, कैसे डीपली एकदम हृदय में, मानो प्रेम सरोवर में कथा बता रहे थे ना, तो मानो एकदम घुस जा रहे थे। हाँ, इतना घुस जा रहे थे अंदर। वो तो बंदर ने आकर के महाराज जी के भाव को नष्ट किया, तभी कुछ हुआ। नहीं तो महाराज जी देखा जा रहा था कि महाराज जी एकदम घुसे चले जा रहे थे ऐसे। तो कहने की तात्पर्य क्या है कि वो उस चीज में जी रहे थे, उस चीज में चले गए, इसलिए उनके उनके साथ ऐसा हो रहा था। तो ये कोई साधारण भक्तों का नहीं होता, ये जो रति संपन्न भक्त होते हैं उन्हीं का ही ऐसा हो, प्रेम संपन्न। हम ऐसे तीर्थ महाराज जी के अंदर भी देखते थे कैसे वो भाव में आविष्ट होके कथा कहते होते। तो ऐसे महाराज जी के अंदर भी देखता हूँ कैसे गंभीर होके हाँ एक बार कथा में कह रहे थे कि लोगों को क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं सो रहा हूँ कि नहीं सो रहा हूँ, ऐसा बोल पाए। तो इसके मतलब क्या है, महाराज जी सोते है ही नहीं। इसका मतलब तो एक भ्रम हो जाता है, महाराज जी सोते नहीं। हाँ, केवल हमको लगता है कि हाँ दरवाजा बंद कर लिया, अभी शायद विश्राम में गए हैं, पर हमको नहीं लगता कि वो विश्राम में जाते हैं। जैसे राधा रानी कहती है ना, एक सखी कहती है कि देखो आज मैं श्याम सुंदर को स्वप्न में देखा, ऐसा कहती है एक सखी आकर, मैं आज श्याम सुंदर को स्वप्न में देखा। तो राधा रानी कहती है सखी तुम्हारा कितना सौभाग्य कि तुम स्वप्न देख सकती हो, मुझे तो नींद ही नहीं आती, तो मैं स्वप्न कहाँ से देखूं। तो कहने की तात्पर्य है ऐसे जो हमारे जो परम कृपा भक्ति वेदांत महाराज जी हैं, तो मैं देखता हूँ कि ऐसा ही उनका हाँ, मानो वो सोते नहीं, हमेशा भाव में विभावित रहते हैं और कथा कह के वो अपने मानो दिल को हल्का करते हैं, अपना हृदय को हल्का। भक्त लोग क्या करते हैं, अपना सारा विरह जो है कथा में ही वो निकाल देते हैं। तो कथा कह के वो अपनी विरह को हल्का करते। तो हमको ऐसा लगता है कि महाराज जी ऐसे कथा कह के अपनी विरह जो पीड़ा है उसको हल्का करते हैं कथा के। इसलिए महाराज जी हमेशा कथा में रहते हैं, कथा में हमेशा हमेशा रात दिन का ख्याल नहीं करते। अभी कार्तिक परिक्रमा में कह रहे थे, वो तो कोई ऐसा भक्त मिल जाए बस उसको कुछ समझ में आए ना, बस वो केवल सर हिलाते रहे कि हाँ सुन रहा हूं करके,
भक्त का कितना आनंद है, मतलब कितना आविष्ट हो कि महाराज जी बोल रहे थे, आनंदित हो कि भक्त का कितना आनंद है, सुनाने वालों को इतना आनंद होगा कि वो भूल जाएगा कि मुझे खा। ऐसा महाराज जी खुद कह रहे हैं अपने मुंह से। तो इसके मतलब वो खुद उस चीज को जी रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? खुद उस चीज को जी रहे हैं, तभी ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए उस चीज को जीना ये कोई साधारण बात नहीं होता। एक होता है कथा, हम सुनते हैं, दूसरे को जाके बोल देते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। पर ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो निकालते नहीं है। वो क्या करते हैं? कथा को लेके अपने हृदय में फंसा लेते हैं, और फंसाने के बाद अब वो कथा ऐसा फंस जाता है कि वो कितना भी निकाले फिर भी उनका हृदय कभी हल्का हो नहीं पाता, इतना फंसा लेते हैं। तो उसी प्रकार कथा को, हम लोग कथा को कभी जीते नहीं है। कथा सुनते तो हैं पर कथा को कभी जीते नहीं है, कथा को कभी रग रग में नहीं लाते। तो वास्तविक में रग रग में लाना, ये वास्तविक कथा कहना सफल है। तो महाराज जी के अंदर मैं देखा, महाराज जी कथाओं को जीते हैं, कथा करते नहीं, कथा को जीते हैं, मतलब कथा को अपनी रग रग में उतारते हैं, रग रग में लाते हैं, तभी ऐसा संभव हो पाता है। नहीं तो मैं बहुत लोगों को देखा कथा कहते कहते थक जाते, बोलते बहुत थक गया, अब हमको आराम चाहिए, आराम ऐसे। पर महाराज जी के मुंह से मैं कभी सुना नहीं कि हमको आराम चाहिए, ऐसा सुना नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति कथा में ही जीते हैं, उनका कथा मात्र एक प्राण होता है। इसलिए ये होना कोई साधारण बात नहीं। इसलिए हाँ, आज यहीं तक थोड़ा सा हम अ, राधे जय जय माधव जय जय का कीर्तन करके हम समाप्त करेंगे हरि कथा। हरे कृष्णा। यस महाराज जी। हाँ ठीक है। बहुत आनंद आया महाराज जी, बहुत आनंद आया, बहुत नई नई बातें श्रवण करने को मिली। वास्तव में ऐसी बातें नहीं श्रवण की थी आपने। बहुत आनंद दे दिया। बहुत नई बातें श्रवण करने को मिली महाराज जी। क्या बात नहीं थी? नई बात यही थी कि आपने जो गुरु के बारे में बताया, और उसके बाद इतने सुंदर सुंदर श्लोक आपने बोले, और गुरुदेव के बारे में कि बतलाया किस तरह से वो कथा में आविष्ट रहते हैं। ये सारी चीजें मतलब बहुत नई थी हम लोगों के लिए। अभी जो हम लोगों ने श्रवण किया इतना दिन से, अच्छा, तो बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसलिए मैं देखा महाराज जी के अंदर क्या, ऐसे महाराज जी हाँ कथा को कैसे, कथा को अपने हृदय में मतलब हम्म। फंसा के रखा है, पूरा कथा को जीता है, तभी ऐसा शब्द मुंह से निकलता है। नहीं तो इतना आसान नहीं है हम्म। शब्द ऐसा निकलना। और मैंने देखा महाराज जी कभी सोते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि सोते होंगे, हमको नहीं होता। महाराज जी के अंदर जो देखा, जो देखा प्रैक्टिकल जो देखा वही बताया, है ना। हम्म। महाराज जी हमारे पास भी यहाँ पे आते हैं, साथ में बैठते हैं, तो हम कभी कभी पूछते भी हैं थोड़ा थोड़ा। तो महाराज जी कहते हैं, अभी आए थे ना कुछ दिन पहले यहाँ पे, हाँ तो हाँ मैं हाँ हाँ। कहा, तो महाराज हम्म। जी को आप अपना अनुभव बताइए। तो महाराज जी कह रहे थे, पता नहीं कथा कहते कहते हमको बहुत अच्छा लगा, कथा में एक विशेष मतलब रुचि है। ऐसा कथा में हम्म। ऐसा रुचि होना कोई साधारण बात, असाधारण बात। हाँ, हम्म। ये वांछाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कीर्तन करने वाले थे महाराज जी आप? हाँ, एकदम है, एकदम है। अब ये महाराज जी इसका लाइव इंग्लिश टेलीकास्ट भी चल रहा है। हमारे एक प्रभु जी चैतन्य प्रभु, और बहुत सुंदर रूप अच्छा, से जो है इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं साथ के साथ। तो इंग्लिश भक्त लोग भी श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, हम्म। बढ़िया है,
महाराज जी को मेरा प्रणाम देना। जी महाराज जी, बिल्कुल। बात होगी तो हम्म। ला मेरे को खांसी है। हाँ अभी महाराज जी, ठंडी का मौसम है ना, तो थोड़ा। हरे कृष्ण। राधे जय जय माधव रईते। राधे जय जय माधव रईते। गोकुल करुणी नंदन मीते। गोकुल तारुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव रईते। राधे जय जय माधव रईते। दामोदर की बड़धन रे। दामोदर की बड़धन रे। हरि गावी राधे जय जय माधव रईते। राधे जय जय माधव रईते। वृषभानुजी नव शशि लेके। वृषभानुजी नव शशि लेके। ललिता सखी गुणा रमित विधाते। ललिता सखी गुणा रमित विधाते। राधे जय जय माधव रईते। राधे जय जय माधव रईते। करुणां करुमयि करुणा भरीते। करुणां करुमयि करुणा भरीते।
ओम प्रेमानंदे हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत। हरे कृष्ण ठीक है महाराज प्रभु जी, जी? दंडवत प्रणाम महाराज जी। दंडवत। बहुत हरे अच्छा लगा कृष्ण। महाराज जी, आपके मुख दंडवत से प्रणाम सुन के महाराज जी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो गुरु जी की बहुत अच्छा सेवा महाराज करना जी। ढंग से, हाँ जी महाराज जी। है ना? हरे ठीक है। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप कौन हैं? राधा रानी देवी दास जी। आपने भी कथा सुना? हाँ, पूरी कथा सुनी महाराज जी। बहुत बढ़िया। कभी महाराज जी के साथ यहाँ भी आना, गौर नारायण गौड़िया मठ में। हाँ बिल्कुल, जरूर आएंगे महाराज जी। आप कहाँ से हैं? दिल्ली कैंट से हूँ महाराज जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। अच्छा, हरे कृष्णा। श्रीला महाराज जी के चरणों में शत शत दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ, अब निताई प्रभु यूके के बोलेंगे और उन्होंने दीक्षा ली थी गुरुदेव से 2021 में। हाँ अच्छा हाँ, तो वो बहुत नए हैं लेकिन उनका उत्साह बहुत है। अच्छा। तो इसलिए मैं निताई प्रभु को निवेदन करता हूँ कि वो अभी प्रारंभ करें। So निताई प्रभु, You understand English, Hindi? He will speak in Hindi. He will speak in Hindi. इंग्लिश। Then महाराज जी इंग्लिश समझ आ जाता है? थोड़ी महाराज जी सब थोड़ी, ज्यादा समझते हैं। नहीं। ज्यादा नहीं। महाराज जी अच्छा, understand all language. ओके। Okay, Nitai Prabhu, I request you to begin. Okay. ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षु उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराधा एकानिष्ठितं रसयङ्करमितं सङ्कीर्तनम् अनन्ददां गोस्वामिनं वन्दे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So before speaking, I would like to offer my Dandavat pranams on the lotus feet of my Harinam and Siksha Gurudev, Om Vishnu Pada Stotasata, Shri Shripa Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj. And again, millions and millions of Dandavat pranams onto the lotus feet of my Diksha and Siksha Gurudev, Om Vishnu Pada Stotasata, Shri Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. My pranams to Srila Param Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj, Srila Vama Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, to Srila Swami Prabhupada and the entire Rupanuga Guru Varga. And my pranams to all Vaishnavis present. So yeah, first of all, thank you for asking me to speak on such an auspicious day of our Srila Gurudev. Feel very fortunate to be in Gurudev's family. Received Diksha around 2 years ago, and I'm still processing it. I still feel very fortunate. I feel for us all to be here, it means that Gurudev has touched our heart in some way, each of us with our own experiences, and experiences as well that we're sharing our experiences on Zoom and glorification of Gurudev, but I know that all of us have our own experiences with Gurudev that are even too dear to share.
we learn that our experiences are very, very precious to us, like praying. सुनाई क्यों नहीं दे रहा? Haribol, Nitai Prabhuji, you are muted. So can you please check your microphone? Nitai Prabhu, your phone, now you are muted. Please unmute yourself. Hare Krishna. Nitai Prabhu. I think is disconnected his audio completely. He's not even listening. He needs to check. Prabhuji, host can unmute Damodar this. Prabhu. How long I was on mute for? Damodar Prabhu, you call him. I think he can And speak now, only. now, He he's, cannot now listen. he's back. Now he's back. Now we can listen. Now we can listen. Okay. Yeah, I don't know how long I was on mute for, but speaking yesterday with Damodar Prabhu about Gurudev's glories and how he Gurudev is like, Damodar explained Gurudev's like a deep sea diver, like he's come to the West, to such a fallen place, to, I can speak for myself, to get jivas from the lowest regions and pulling them up with no fear. And in a way, it's completely not touched Gurudev in any way. Like we can't fully see the adhikar of devotees, but we can see their symptoms and their behavior and their example. We can see Gurudev is completely, since he came to the West in 96, before I was born, like I was born in 97, so Gurudev been preaching in the West before I was even born, and still going at the same intensity, speaking so much Harikatha, reaching so many devotees. You can get an idea of the level of Gurudev and his nishta and his own Gurudev. So yeah, Gurudev's like a deep sea diver, come to pluck so many jivas from such a fallen place. Like Srimad Bhagavatam saying, Kale Dashani there. There's some saying that this age of Kali is so fallen, there's so many flaws in this age of Kali, but the one good quality in this age is that we can chant Harinam. So Gurudev, with so much mercy, he's come to give this gift to jivas like myself with so many flaws, but he's come to give the most rare gift in such a beautiful way. So I was going to speak on guru-disciple relationship, just for my own purification, in the hopes that I can develop some relationship with Srila Gurudev. So I was hearing Vilapkus Manjali by Srila Param Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj, and he was explaining that on the disappearance days of our Gurudev Vyas Puja, that because we're engaged in so much seva, like puja and cooking for devotees, etc., it can be hard to realize our separation mood with Gurudev. But he said that the features of festival days are for like general devotees who have no relationship. And as disciples, we should try to do something to feel this separation from Gurudev. And this is called bhajan. So we should try to remember our relationship with Gurudev, our sweet moments. And he's saying, so intimate seva, Vishram Bena Guru seva, that we should all aspire for this relationship so that we can enter into Raganuga Bhakti. And if we have too much of an opulence mood of Gurudev, like, oh, Gurudev is all-knowing,
he can read our mind, etc., then we won't feel so close with Gurudev, but we should internally develop this Vishram Bhav with Gurudev, that he's so close to us. And then in this mood, then we can weep for Gurudev and feel that real separation. Raghunath Das Goswami and Philakris Manjali saying, Twam Rupa Manjari Saki Pratita Puresmin Pumsaha Parashyavandanam Nahi Pashatiti Bimba Dare Kshatam Anagata Bhartakaya Yatte Vyadhayapi Kim Utach Chuka Punga Vina. So this first verse of Philakris Manjali is really epitomizing Srila Raghunath Das Goswami's relationship with his Gurudev, with Rupa Goswami, but to the level where he's internally seeing his Gurudev in his Gopi form as Rupa Manjari, and that this mood, so Srila Gurudev, Srila Narayan Maharaj, he's saying that this mood seems very like light-hearted, but actually Raghunath Das Goswami, he's weeping in this mood, and he's weeping at Rupa Manjari's feet, actually, and in his internal form, Rati Manjari, and he's remembering the mercy of Rupa Manjari and how sweet this mood was when Rupa Manjari came back from being with Krishna. So yeah, this is a mood that ultimately is very, very high. I'm not qualified to speak on this, but just repeating the words of Srila Param Gurudev. Also, he's saying as well, Srila Narottam Das Thakur, he's remembering in a spurti when he's combing Radha and Krishna's hair. So he's remembering this, and he's saying, Param Gurudev is saying that Radharani, she will make a posture to show that she's in some sort of pain, and she will take pleasure from seeing Narottam Das Thakur's Guru Saki, so Lochan Das Thakur, correcting Narottam Das Thakur. Like, they will feel pleasure at seeing Guru teach the disciple, because this is a relationship with Guru, that Guru is one who teaches. So even our relationship begins here when we receive initiation, but even in the spiritual world, this eternal relationship continues even then. So just remembering, trying to understand Gurudev's heart, like he speaks so much on Radha Ekanishtam, so this one-pointed devotion to Radharani. And I was thinking, why does Gurudev speak so much on this one-pointed devotion to Radharani? And it's I read as well in Srila Param Gurudev's Philakris Manjali. So Radharani's mercy is even higher than Krishna. There's a story in the Srimad Bhagavatam explaining that that Krishna's mercy is such that when the devotee is, if a devotee is in a boat and they need to cross the other side, but they're unable to, even if the devotee just stays in the boat, eventually they will find themselves on the other side of the river, even if they don't feel capable of reaching the other side. And Srila Param Gurudev, he's saying that Radharani's mercy is even more than this, that she will send an associate specifically, whether in the form of Guru, to bring that jiva to Krishna's service. So Radharani's mercy, she's antayami, so she's in the heart of all living entities, and she knows our heart, and she's the most affectionate. The sloka bhajami radam aravinda nitram smarami radam madura smitasyam vadami radam karuna baradram tato mamanyasti gatyona kapi. And this is saying that karuna baradram, that there's no one more affectionate than Srimati Radhika. Her mercy is the highest, and our Srila Gurudev, he's so merciful that he has no desire to gain anything from us. He just wants to offer us all to Radharani, to her mercy and love and affection.
this selfless love, this prem that Gurudev has for his disciples. Yeah, so I'm just praying today that I can develop some drop of attachment for Srila Gurudev and develop this relationship one day by the blessings of the Vaishnavas, by Srila Gurudev, and I one day attain loving service to Radha and Krishna. Panchakalpatrivascha kripa sindhubhyeva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Okay, thank you very much, Nitai Prabhu, for your offering. It was so sweet and so beautiful. So, first of all, Nitai Prabhu very nicely outlined how the relationship between guru and disciple is very unique, and it manifests in an individual in a very, you know, peculiar way or very unique way. And then he very beautifully highlighted, you know, in terms of, I guess, rasa vichar, which I understand very little of, but how you know, the Vaishnavas and Srila Gurudev are very merciful, and they are reaching out for jivas in places where, you know, other people will not give their mercy, and how they're so selfless in their endeavors to actually uplift the jiva from the material pool, and offer them in the service of Srimati Radhika. So thank you very much, Nitai Prabhu, for your offering. Hare Krishna. तो जो निताई प्रभु हैं वह बता रहे थे कि जो एक गुरु और शिष्य में एक संबंध होता है वह एक अनूठा संबंध होता है। हर शिष्य का संबंध अपने गुरु के साथ अलग अलग होता है, और जैसे वह अपने गुरु को देखते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया बड़े सुंदर रूप से कि श्रीमती राधिका की कृपा गुरु में कैसे प्रकट होती है ताकि वह शिष्य उसको समझ पाए या उसका बोध कर पाए। और अंत में इन्होंने कहा कि ये बता रहे थे कि हमारे जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो कितने कृपालु हैं, और वो सबसे जो दीनहीन जीव हैं इस जगत में उन पर कृपा कर रहे हैं। और हाँ, यहीं पर इन्होंने विराम दिया अपनी वाणी को। तो ये संक्षेप में इन्होंने गुरुदेव की पुष्पांजलि के लिए इन्होंने ये बोला। So next we have Achutapriya Didi from Brazil. She is she took Harinam from Param Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, I believe in 2006, if I'm right. And she received Diksha from Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj. And I always see her online on Instagram. She's preaching very nicely the message of Srila Gurudev and our acharyas. And she lives in Brasilia, so she's also preaching very nicely there and trying to expand Gurudev's preaching. So Achutapriya Didi, without further ado, if you could start your offering. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavat pranams to all. Are you listening to me? Am I audible? Yes, Yes. we are listening. Very good. Okay, so first of all, please don't mind my bad English. It's not perfect, but I'll do my best.
And I offer my humble obeisances into the lotus feet of my dear Gurudeva, Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, and to my dearest Gurudeva, Sri Srimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaja. I offer my Dandavat pranams to all Vaishnavas, all Vaishnavis, in all the worlds, all the universes. And I'm sorry I cannot add something transcendental to this conversation, but I'm going to talk a little bit of my impressions of Srila Gurudev. I can say without any doubt that he saved my life, in the sense that he's always putting me back on track. Whenever I try to escape, with his motherly love, he comes to me and he embraces me like we take a child that is going to a dangerous place. So you just embrace that child and put into your lap and give some kisses and hugs and say, oh, it's gonna be okay. And then the child realizes, oh my God, I'm not supposed to be there. I need to stay with my mom, because with my mom I'm safe. So then he lets me go again. Gurudev lets me go again to the world. And when it starts to become dangerous, he again says, please don't touch the fire. And he's always patiently advising me and loving me in this amazing way. So I cannot speak beautiful verses or beautiful words, but I can share how beautiful Gurudev is with each and every person and animal and living being and non-conscious beings. Maharaj was saying that he speaks Harinam to the wall. So he sees Krishna everywhere, anywhere. And this is what I learned from him. I learned also that he attracts generous people. Everywhere you go with Gurudev in the world, whether in India, in Brazil, please, all of you come to Brazil. When you come to Brazil, when you travel with him, you see the magic happening. You see that he attracts the most generous and loving people. The families get attracted by his love, by his honey, this thing that we cannot explain. And when all these generous people gather and understand that we are here to do just like Jesus said, because today's Christmas, I cannot not talk about Jesus Christ. And Jesus said that we must make earth just like heaven. And that is what Gurudeva does. But he goes further. He is not making this earth heaven. He's making this earth Vrindavan. That is even more special, because the type of relationship that the Vrajavasis have with each other, he's teaching us to have with our spiritual sisters and our spiritual brothers. And he's also teaching us how to deal with the people outside of our Vrindavan bubble, because we live in a bubble. We are so fortunate, my brothers and sisters. Sometimes I don't believe that I belong to this Mahaprabhu family, because this world is really, really terrible. You know, if you look outside your window right now, you're gonna see people that are dying because they don't have anything to eat, or because they are not recognized as human beings by the others, because of the governments, because of the time, because of Kali Yuga, in a general sense. So these people are suffering and dying without knowing who they are. As my spiritual brother Nitai Das said, when you realize yourself, then you realize your guru. Maharaj also said that. So how can we ourselves without being gentle to the outside people? So now I understand that all the training that Gurudeva has given all of these years is for us, for me, to try to be outside, but never being totally outside, always including people in the Vrindavan, in the Vana bubble, that we are trying to, you know, take over all the planet. That's what Mahaprabhu did. It was not only a bubble, it was like an ocean going to everyone. And Gurudev is always doing this type of work that is keeping this ocean running freely,
all over the planet, in all countries. So Gurudev is transforming lives, even though I am not a good example because I'm with him for so many years and I still am not doing what I'm supposed to do. And I'm laughing because I'm nervous about that. It's not funny at all. But even though I'm always going back to the outside, he always remembers me as a light. I don't know the word in English. When you are at the beach, there's this big light that guides the ships and everyone. This thing, you know, Gurudev is just like this. I don't know the word. If someone could help me, I don't know. Lighthouse. Lighthouse. Yeah, thank you very much. So Gurudeva is my lighthouse, my powerhouse, and everyone else's. Even though he's small in size, he's huge because he walks and people get attracted to his simplicity, to his humbleness, to his way of looking. Srila Gurudeva has saved my life because after the first time I went to the outside world and I hit my face in the wall for the first time, I was 28 years old. It was a very bad one. And I came to Gurudev and I said, Gurudev, please, I need to go back to your arms, you know, to your feet. I need to be there because I've realized how bad this world is. And then he accepted me the way I was. And I know I'm talking about material things and I'm talking about myself, but I am a conditioned soul, so that's what I do. I'm sorry for that. I'm trying to put Gurudev inside of this. So I just wanted to open my heart to my spiritual brothers and sisters, because I know that when I do this, I cure myself. I'm doing for my own benefit, and I'm sorry to take your time. But I must say that in this planet, it is especially very difficult to be a woman. It is very difficult to be here in this female body for many reasons. And I'm not talking about that now, but I want to say that the person that looks to me every time, when this person looks to me, he is the only person that I don't feel that is looking to me like I'm a female or male body, a Brazilian or either Russian or American or whatever body. When Gurudev looks at me, I don't feel like he expects anything from me. He never asked anything from me, never ever. He never asked, you know, anything. So when he looks at me, it's a way of reminding myself that I'm not this body. I am not this mind and intellectual productions. I am not related to my job. I'm not related to any of these things. I am just here to serve with love and affection while I chant the holy names. So we get back to the description of who Gurudev is. He expects us to be happy just like him, without being full of hypocrisy and anger and hatred and everything that is bonding us to this planet. So I'm not gonna talk much more. I'm almost finishing. I'd like to thank Srila Gurudeva for being there and for always coming back to Brazil and for always letting my family, especially my parents are real Vaishnavas. They are amazing people. My mom is always distributing prasadam. She is another level of human being, and my father also. So I'm glad I have them with me, because without my parents, I would never be able to live this life, to eat sattvic food. My mom cooks, my father offers to Krishna, and we eat the food. And I'm talking about them because they are the people who give me Gurudev every day. And I give Gurudev back to him also. And we're always giving each other these qualities that Gurudev taught us. He taught us to be this way.
He is our mother, he is our father, he is the one who raised us in this tentative of spiritual life. So thanks a lot for this opportunity, Damodar Prabhu. You have no idea how happy I was when you talked to me saying, oh, you have this space there to glorify your Gurudev and my brothers and sisters. And I just want to end again thanking my Gurudev, and please doing a small request to all of you to open your hearts to the outside people, especially those who are having mental problems or LGBTQ plus, who are in prostitutions, who are in prisons. Please open your hearts to the excluded ones, because Mahaprabhu wants them, and we must be there to preach. And Hare Krishna, Dandavat Pranams, Radhe Radhe, all glories to Srila Gurudeva, Hare Bol. Oh, thank you very much, Priya Didi. Your offering was very beautiful. So how old were you when you took Diksha from? Oh shit! Sorry, Harinam and Diksha. I took Harinam in 2006 and Diksha in 2007 from Srila Gurudev Narayan Goswami Maharaj. And then Van Maharaj took care of me the rest of my life. Okay, thank you for the correction. Yeah. So, yeah, thank you very much, Didi. So Didi very nicely spoke about Gurudev's maternal mood, his unique love and affection that he has towards all jivas in this world, and how he carries them very beautifully, his disciples, everyone that takes shelter of him, without any kind of compelling mood, but just with his love and affection, he's making us develop in our spiritual life. Yeah, she's also mentioned how she observes, like, he actually just sees Krishna everywhere. It's not a case of he's not seeing our material designations, whether we are from India or we're from the West, or whether we're rich or whether we're poor. He actually is just seeing who we actually are, for who we really are. And I guess it's very indescribable, and it's very sublime in many ways. It's something that cannot be explained. And also how Gurudev's preaching is flourishing, and how he is transforming, people's lives in miraculous ways, actually. I can speak for myself, who I was 8-9 years back and who I am now. And Didi is also, expressing how Gurudev is, she's going forward on the path, how we all going forward on the path, but sometimes we tend to veer off the path or diverge from it. But Gurudev is very, with such sweetness, bringing her back all the time and saying, come back, and helping her develop in our spiritual life. So it's, it's such a sweet kind of expression that she's given there. So thank you very much, Didi, for your time and for your offering. It's been such a pleasure to hear from you. Okay. तो मैं थोड़ा हिंदी में इसका अनुवाद करता हूँ, इसका प्रयास करता हूँ अनुवाद करने के लिए। अच्युतप्रिय दीदी बहुत सुंदर रूप से व्यक्त कर रही थी कि गुरुदेव की ममता कैसे है, वो कैसे लोगों को अपने जो आध्यात्मिक जीवन में उनको कैसे उनको प्रगति के पथ पर लेकर जाते हैं, कि वो कभी भय से या
शासन से अपने शिष्यों को या जो उनकी शरण ले रहे हैं उनको कभी भय या शासन से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं लगता कि वो भय या शासन से उनको किसी चीज को करवाना चाहते हैं। वो सदा एक प्रीति से और प्रेम से अपने शिष्यों के साथ व्यवहार करते हैं। और अच्युत प्रिया दीदी कह रही थी कि गुरुदेव सबको आत्मा के रूप में देखते हैं और कभी ये नहीं देखते हैं कि कोई भारतीय है या कोई पश्चिम से आया है या कोई धनवान है या कोई गरीब है। उनकी इन स्थूल चीजों पर उनकी दृष्टि नहीं जाती, वो बस देखते हैं कि हमारी वास्तविकता क्या है। गुरुदेव ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो दयालु लोग हैं, जो जिनके पास एक अपने हृदय में एक दयालुता है कि वे दूसरे लोगों के लिए कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हाँ। और अंत में दीदी ने कहा कि जैसे हम बार सुन रहे हैं कि गुरुदेव की सरलता के बारे में, कि गुरुदेव भी हमको भी वैसे ही बनाना चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे सरल बने, ताकि हम इस भक्ति पथ पे आगे बढ़ पाए और अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए, जो है श्री कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण। तो आज के लिए हम इस श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। और कल को फिर हम इसका करेंगे। तो सबको मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।